Hello students, now we are going to start with the concept called as LED. So next concept after solar cell is called as LED. LED is nothing but light emitting diodes. Light emitting diodes. Light emitting diodes. तो ये light emitting diodes है क्या? So this is also basically I can say a type of semiconductor. ये भी अपना semiconductor means basically PN junction diode ही है. क्या है ये PN जंक्शन डायोड, PN जंक्शन डायोड, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड, LED, लाइट एमिटिंग डायोड्स। नाउ इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव समथिंग कॉल्ड एज डायग्राम। इसका डायग्राम देख लेते हैं। नाउ इन केस ऑफ LED ऑल्सो सिमिलर टू व्हाट सोलार, इसका वर्किंग ऐसे सोलार से जैसा नहीं है, बट हियर आई कैन से कि वी हैव दिस PN this is PN and similar to solar cell here this P type is what? Thin. P type is basically thin as compared to N type, ठीक है, such that junction will be close to the topmost layer। तो ऊपर वाले लेयर से क्या होगा, नजदीक में होगा कौन, जंक्शन। This is junction. This is junction. Now near the junction, here we have what? Depletion layer. So this will be depletion layer. Okay. And this LED is basically a forward bias. This is forward bias PN junction. Forward bias PN junction diode. ठीक है, तो ये exactly में क्या है, forward bias PN junction diode है। फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन डायोड। ओके, सो नाउ फॉरवर्ड बायस मींस क्या कि P विल बी कनेक्टेड टू, सो हियर आई हैव दिस P, तो P एंड एंड देयर विल बी मेटल कॉन्टैक्ट, तो ये मेटल कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। बैक पे भी क्या होगा, मेटल कॉन्टैक्ट, सो हियर देयर विल बी मेटल कॉन्टैक्ट एंड दिस एन टाइप इज कॉल्ड एज व्हाट, सबस्ट्रेट और बेस, सबस्ट्रेट और बेस। So this metal contact, then through metal contact there will be pin, तो ये अपना pin, in same way here also metal contact and there will be pin, okay, and since this is forward bias means P type must be at higher potential as compared to N type, तो ये अपना P, ये अपना N, ठीक है, और ये वाला पोर्शन क्या है अपना, this is junction, this is junction, और आई कैन से ये अपना क्या, दिस इज एनर्जी, दिस इज नथिंग बट डिप्लीशन लेयर P टाइप N टाइप। नाउ इसमें होगा क्या कि जैसा हमने स्टडी किया था फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, तो इन फॉरवर्ड बायस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N साइड, मैं सब यहाँ पे आपको सब डोनर आयंस इलेक्ट्रॉन होल्स नहीं दिखा रहा हूँ, बट क्या होता है फॉरवर्ड बायस, रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ फॉरवर्ड बायस। सो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N साइड मीन्स व्हेन दिस डायोड वोल्टेज, और यहाँ पे क्या होगा, here we have something called as barrier potential. So when this diode voltage will be greater than the barrier potential, then क्या होता है, then I can say then flood of electron start flowing from N type to P type। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो होगा, again they will go here, तो सर्किट के थ्रू वो जाएगा, और अगर सपोज यहाँ पे मैंने कुछ, ठीक है, वो सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ठीक है, अगेन वो यहाँ पे आएगा। सो इन दैट वे, इन दिस केस आई कैन से कि ऐसे क्या होगा, अपना सर्किट कंप्लीट होगा, ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहेगा। नाउ ये तो सिर्फ नॉर्मल डायोड में, इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लाइट कैसे आता है, तो लाइट कैसे आता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम, व्हेन ये साइड में सब कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ये साइड में कौन होगा, होल्स, सो व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स विल रिकंबाइन, in that case I can say basically इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि it means कि इलेक्ट्रॉन is moving from the conduction band to valence band। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकंबाइन हो रहा है, means we can say like this कि this is conduction band, this is valence band। it means कि इलेक्ट्रॉन is moving from the conduction band to valence band, and we know कि कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल इज हाई एज कंपेयर टू वैलेंस बैंड। तो जब भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड पे आएगा,
then difference of energy h nu will be h nu, or I can write the h c by lambda. This will be emitted in the form of what? Light. तो लाइट के फॉर्म में वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी को एमिट कर देता है. मीन्स अगर आप कोई भी लाइट को देख रहे हो, सपोज एक एलईडी है, एलईडी से लाइट वो ग्लो हो रहा है, तो एलईडी लाइट ग्लो कब हो रहा है? तो एग्जैक्टली में वो ग्लो हो रहा है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर जंपिंग फ्रॉम द कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड. तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? बेसिकली कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड मींस वी कैन से कि होल्स में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, होल्स में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मींस क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हो रहा है. तो जब ये रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हो रहा है, इट मींस इन सिंपल वर्ड वी कैन से कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल. Hence difference of energy will be emitted. Difference of energy will be emitted in the form of what? Light. तो लाइट के फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में वो क्या करेगा? वो एनर्जी को एमिट करेगा. बट वही अगर हम नॉर्मल डायोड की बात करें, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में ऐसा नहीं होता है. तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में लाइट तो नहीं आता है, तो लाइट नहीं आता है तो वहाँ हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है. वहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स तो जंप करेगा, है ना? इलेक्ट्रॉन्स होल्स में जाएगा, तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा वो कहाँ जाएगा? So that will be dissipated in the form of heat in case of normal PN junction diode. तो अगर आप देखो कि सपोज कोई भी मोबाइल है, वो भले ही मीन्स सैमसंग, नोकिया, एप्पल, कौन सा भी मोबाइल हो, इन एनी मोबाइल वी आर यूजिंग व्हाट? सेमीकंडक्टर. तो सेमीकंडक्टर मीन्स क्या होने वाला है? हीट तो होगा ही, हीट तो होगा ही, क्योंकि इसमें पीएन जंक्शंस है, एन नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ पीएन जंक्शंस आर देयर. तो इतने सारे जो पीएन जंक्शंस है और डायोड्स है, तो उसके थ्रू क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स विल रिकम्बाइन विथ होल्स. तो जब ये रिकम्बाइन होगा तो हर एक तो लाइट के फॉर्म में आ नहीं रहा है, तो लाइट के फॉर्म में नहीं आ रहा है, इट मींस कि देयर विल बी हीटिंग होगा ही, किसी में कम होगा, ज्यादा होगा, बट हीटिंग विल बी देयर. ओके, इन एनी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हीटिंग विल बी देयर. ओके, सो एग्जैक्टली में लाइट कैसे एमिट हो रहा है समझा? मींस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल. नाउ दिस इज आल्सो कॉल्ड एज, यहां नीचे हम कुछ लगा देते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस. और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस विल एक्ट एज अ कैथोड. ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हो, दिस विल एक्ट एज अ कैथोड. ये ऊपर वाला पार्ट एक्ट करेगा एज अ कैथोड, नीचे वाला पार्ट एक्ट करेगा एज अ एनोड. तो क्या होगा? जब भी यहाँ पे एन टाइप से पी टाइप में इलेक्ट्रॉन जाएगा मींस डिफरेंस ऑफ एनर्जी. नाउ डिफरेंस ऑफ एनर्जी विल बी एमिटेड. और जब भी वो एनर्जी को एमिट करेगा मींस दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट के फॉर्म में आएगा. और आप फॉर्मूले में देख सकते हो hc by lambda. तो वो जो एनर्जी गैप है, अब कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के बीच में कितना एनर्जी गैप है, दैट विल डिसाइड द, आई कैन से द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड. मींस दैट विल डिसाइड द कलर, कि एग्जैक्टली मेरे पास कौन से कलर का लाइट एमिट होगा. दैट इज द, आई कैन से इट विल बी डिसाइडेड बाय द एनर्जी गैप, कि एनर्जी गैप कितना है. तो हेंस यहाँ से अपना क्या हो रहा है? लाइट एमिट हो रहा है, light having energy h nu, that is equal to what? Energy gap will be emitted. Okay, इसी को आप चाहिए तो in simple word we can write like this, कि this is PN junction diode, this is depletion layer, p type, n type, and no doubt कि p type का साइज हम क्या रखते हैं? small as compared to n type. This is p, this is n, and this is forward bias. So p will be connected to positive, n will be connected to negative. Here we will be having metal contact, no doubt. ठीक है, कंडक्शन के लिए मेटल कॉन्टैक्ट रखते हैं. देन जब ये रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, मींस ये साइड फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? ये साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे कौन आएंगे? होल्स. तो व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन्स विल रिकम्बाइन विद द होल्स, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n साइड विल रिकम्बाइन विद द होल्स ऑन p साइड, देन आई कैन से डिफरेंस ऑफ एनर्जी विल बी एमिटेड, दैट इज अवर लाइट इज इक्वल टू Eg, और आई कैन से दिस इज इक्वल टू hc by lambda. तो जैसा हम इसको चेंज करेंगे एनर्जी गैप को, अकॉर्डिंगली क्या चेंज होगा? वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड. ओके, इसी का अगर आपने अगर किसी एलईडी को देखा होगा तो एलईडी कुछ ऐसा दिखता है. तो एलईडी मींस इन एलईडी वी हैव थोड़ा मैं ये आपको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ क्या है. सो हियर आई हैव दी
इतना गैप नहीं होता, देयर विल बी वेरी स्मॉल गैप विल बी देयर बिटवीन दिस टू पिन्स. तो ये दो पिन के बीच में स्मॉल गैप होगा. ये दो पिन के बीच में देयर विल बी स्मॉल गैप. ओके, स्मॉल गैप विल बी देयर एंड like this. So in this case here what we have, this is nothing but p type. ये जो अपना ये एनोड है ना. p type is cathode. Okay, ये कैथोड है. So here I can say right, this is cathode. p type is acting as a cathode. इस कैथोड एनोड में कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने को. बेसिकली ये अपना p type. दिस इज क्या, दिस इज p type, दिस इज p type, दिस इज n type, दिस इज n type. और बेसिकली में ये है अपना एलईडी चिप, इसको हम बोलते हैं एलईडी चिप. मीन्स बेसिकली दिस इज एलईडी चिप और दिस इज नथिंग बट द सेमीकंडक्टर जंक्शन. दिस इज द सेमीकंडक्टर जंक्शन. तो क्या होगा, तो P और N. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप करेगा, तो इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम N साइड टू P साइड. इलेक्ट्रॉन जब भी जंप करेगा देन डिफरेंस ऑफ एनर्जी, तो जो भी डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा, डिफरेंस ऑफ एनर्जी विल बी एमिटेड. तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा. ठीक है, एंड जो भी डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा इट विल बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट. तो लाइट के फॉर्म में एनर्जी वो एमिट होगा. ठीक है, नाउ सिंबल कैसा है, तो सिंबल वाइज वी कैन राइट लाइक दिस. दिस इज नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड, PN junction diode. So this is P, this is N, and this is also forward. So P is connected to higher potential, N is connected to lower potential, and when it will be forward biased, then क्या होगा, then it will emit energy. तो difference of energy को ये emit कर देगा. Okay, and here I can say this will be diode current, and when we apply diode voltage VD, तो यहाँ पे VD हम apply करेंगे, then accordingly इसमें current इलेक्ट्रॉन ऐसे flow हो रहा है, means current ऐसा flow होगा. Okay. So this is the symbol. Now after this write down working or not working. Next give heading construction. ये हो गया अपना डायग्राम is clear क्या है सब. Then after diagram give heading construction. ठीक है, तो ये साइड का मैं डायग्राम ड्रॉ इरेज कर देता हूँ, नोट कर लो पहले आप स्क्रीन पॉज करके. ओके, देन give heading construction. ये हो गया डायग्राम. Then after diagram we have construction. So in construction note down first point, LED contain thick N-type semiconductor or substrate. LED contain what? Thick N-type. यहाँ पे N-type ऐसा रहेगा, thick N-type semiconductor or substrate. Okay, next point. Bottom of substrate is covered with metal. Bottom of substrate is covered with metal which act as a cathode. Okay, ये अपना cathode है. This will act as a cathode. ये अपना ऊपर वाला anode है. Yes. So bottom of substrate is covered with metal which act as a cathode. This metal plate also act as a reflecting surface. So this will act as a cathode. This will also act as a reflecting surface. तो एन टाइप कैसा बिहेव करेगा, कैथोड के जैसा, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का भी काम करेगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. टॉप ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कवर्ड विथ is covered with thin layer of p type semiconductor. Okay, next point, D point. Edges of p type semiconductor contains metal which act as a anode. तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये दोनों एनोड की जैसा बिहेव करेगा. दिस विल एक्ट एज अ एनोड. तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन. नाउ मूविंग टू वर्किंग पार्ट. सो वर्किंग में नोट डाउन फर्स्ट पॉइंट. LED is operated in forward bias. Due to forward bias, electron jump from N type to P type.
So due to forward bias, electron jump from n type to p type. तो फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करेगा, n to p जंप करेगा अपना इलेक्ट्रॉन. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, when electron jump from n type to p type, when electron jump from n type to p type, comma, they jump from, when electron jump from n type to p type, comma, they jump from higher energy level to lower energy level. They jump from higher energy level to lower energy level. In bracket you can write that is from conduction band to valence band, comma, the energy equal to band gap is released in the form of photons. The energy equal to band gap, इसी का आगे का पॉइंट है, the energy equal to band gap is released in the form of photons. तो photons के फॉर्म में क्या कर देगा, एनर्जी को वो रिलीज कर देगा. ब्रैकेट में लिख दो कि बेसिकली में होता क्या है, रिकॉम्बिनेशन. मींस इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स कंबाइन हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन. सो इन ब्रैकेट नोट डाउन, बेसिकली रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर टेक्स प्लेस near the junction. Basically recombination of electron hole pairs takes place near the junction. Okay, next point, the color of emitted light depends upon the color of emitted light. ये जो लाइट एमिट कर रहा है कौन से कलर का आएगा, ये ग्रीन आएगा, रेड आएगा, ब्लू आएगा. So the color of emitted light depends upon the band gap. Band gap means energy gap of the semiconductor material used. So color or we can write wavelength depends upon the energy gap of the material used, of the semiconductor material used. Next point. Therefore, different compound semiconductors are used for different color. Therefore, different compound semiconductors are used for different color. Okay? क्योंकि अगर आप क्या यूज करोगे, अगर मैं सिलिकॉन यूज करूंगा सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर, तो इन सिलिकॉन एनर्जी गैप इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अगर मैं 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वेवलेंथ फाइंड करूंगा, सो दैट विल बी बियॉन्ड अवर विजिबल रीजन. मीन्स वो किस में आएगा, इंफ्रारेड में आएगा, तो हमको वो नहीं दिखाई देगा. तो हेंस व्हाट वी डू, जो मुझे कलर चाहिए विजिबल रीजन में, तो उसके लिए हम मीन्स अलग अलग कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूज करते हैं. ओके, तो इसमें नोट कर लो एग्जाम्पल वी हैव गैलियम आर्सेनाइड एलईडी विल एमिट. इसमें क्या होगा, इसमें ये इंफ्रारेड देगा, इंफ्रारेड लाइट, क्योंकि इसमें एनर्जी गैप इतना होता है कुछ 1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड वी नो कि वी हैव वन फॉर्मूला दैट इज वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉन इज नथिंग बट, वेवलेंथ अपना ये फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा. तो उसी को अगर आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो वी गेट समथिंग लाइक दिस, 1 2 का 4 00 डिवाइड बाय एनर्जी गैप इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पे कितना एनर्जी गैप, ये 1.45 है. तो यहाँ पे अगर हम 1.45 पुट करेंगे, देन वी गेट वेवलेंथ ऑफ, तो यहाँ हमको वेवलेंथ मिलता है अबाउट 8500 एंगस्ट्रॉन which lies in what, infrared. So generally we use what, gallium arsenide to get infrared light. Okay, second we use gallium arsenide phosphide LED. तो अगर ये LED यूज किया तो इससे आपको क्या मिलेगा, रेड एंड येलो कलर. We can obtain red and yellow color. तो generally in this case energy gap is about 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.9. तो अगर आप यहाँ पे 1.9 पुट करो, then we get wavelength of about 6500.
6500 एंगस्ट्रॉम। अभी किसी को ऐसा भी डाउट होगा सर ये मटेरियल से रेड और येलो दोनों कलर कैसे आएगा, तो दोनों कैसे आएगा, इट डिपेंड्स अपॉन दी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि इसमें से आप गैलियम, आर्सेनाइड, फॉस्फाइड इसको कौन से कॉन्सेंट्रेशन में, कौन से रेशियो में इसको हम कंबाइन कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली वी गेट व्हाट, सेमीकंडक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट कलर, रेड एंड येलो। देन थर्ड वी हैव गैलियम फॉस्फेट, गैलियम फॉस्फेट एलईडी। तो गैलियम फॉस्फेट एलईडी हियर वी कैन गेट रेड, ग्रीन लाइट। तो रेड भी मिल सकता है, ग्रीन लाइट भी मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसमें एनर्जी गैप कितना है, सो हियर एनर्जी गैप इज अबाउट 2.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.19, और वेवलेंथ अगर हम फाइंड करेंगे सो इट इज अबाउट 5650 एंगस्ट्रॉम, इतना कुछ आता है। तो रेड एंड ग्रीन लाइट के लिए इसको हम यूज करते हैं, रेड एंड ग्रीन लाइट के लिए। ओके, इज इट ओके? क्या क्या हो रहा है कि फॉरवर्ड बायस में है, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, मींस एन टाइप टू पी टाइप, तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स होगा, एंड जो भी डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा मींस एनर्जी गैप दैट विल बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, लाइट। एंड फॉर डिफरेंट कलर, फॉर डिफरेंट वेवलेंथ वी यूज व्हाट, कंपाउंड सेमीकंडक्टर वेयर एनर्जी गैप विल बी डिफरेंट। तो एनर्जी गैप डिफरेंट मिलेगा, हेंस वेवलेंथ विल बी डिफरेंट एंड कलर विल बी डिफरेंट। ओके, नाउ आफ्टर दिस कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग हो गया, देन नोट डाउन फोर्थ पॉइंट। Fourth point is VI, voltage versus current, VI characteristics of LED। तो इसमें VI में कुछ अलग नहीं है, बेसिकली किसमें ऑपरेट कर रहे हैं, इसको हम फॉरवर्ड बायस। तो दिस इज प्लस VD, दिस इज प्लस ID। द डिफरेंस विल बी, जो अपना नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में था वही यहाँ भी रहेगा, है ना, वैसा ही यहाँ पे भी होगा। द डिफरेंस विल बी ओनली कि वहाँ पे जो आपका एनर्जी गैप है, सिलिकॉन में कितना था 1.1, जर्मनी में कितना था अपना, दैट इज 0.7, सॉरी इन केस ऑफ सिलिकॉन बैंड गैप, नॉट बैंड गैप, वी हैव टू सी व्हाट बैरियर पोटेंशियल। तो बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन इज 0.7 वोल्ट एंड फॉर जर्मनी इट इज 0.3 वोल्ट। बट सिंस दिस इज कंपाउंड सेमीकंडक्टर तो यहाँ पे 0.3 0.7 पे नहीं होगा। अगर सपोज मैंने क्या यूज किया है, अगर मैंने यूज किया होगा गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट, फॉस्फाइड वाला गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड अगर एलईडी यूज किया होगा, तो इन दैट केस दिस नी वोल्टेज विल बी अबाउट 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या बोल, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी वेरी हाई, मींस दिस विल बी कितना होता है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट के लिए अपना एनर्जी गैप कितना है, एनर्जी गैप है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हेंस इसका जो बैरियर पोटेंशियल मिलेगा इट इज अबाउट 1.5 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट पे ब्रेक डाउन होगा, तो दिस विल बी अवर नी वोल्टेज। ये सब आपको रिमेंबर नहीं करना है, बाय हार्ट नहीं करना है, जस्ट ध्यान में क्या रखना है कि एज कंपेयर टू नॉर्मल डायोड, नॉर्मल वाले में पहले हो रहा था, बट ये यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, एनर्जी गैप ज्यादा है, हेंस बैरियर पोटेंशियल भी यहाँ पे ज्यादा रहेगा, लाइक दिस। नाउ नोट डाउन एडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या है, यूजेस क्या है, वो फटाफट हमको देखना है। तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दिस एलईडी एंड व्हाट आर द यूजेस। सो एडवांटेज में लिखो फर्स्ट पॉइंट, एडवांटेज, एलईडीज आर चीप, एलईडीज आर चीप, ये सस्ता होता है, कैसा होता है, ये सस्ता है ना, एलईडीज आर चीप। नेक्स्ट पॉइंट इज इट रिक्वायर्स लो ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड पावर, इट रिक्वायर्स लो ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड पावर, requires low operating voltage and power. Third point is longer life and lightweight, longer life and lightweight, longer life, lightweight. Fourth point, they have high operating speed, operating speed fast है, slowly operate नहीं करेगा, मीन्स आपने बटन क्लिक किया it will operate. Next point, different colors are possible, different spectral colors are possible, मीन्स अपन different कलर के भी एलईडी यूज करते हैं। तो ये सब इसके एडवांटेज है, चीप है, सस्ता है, ठीक है, लो पावर, इट रिक्वायर्स लो ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड पावर, लॉन्गर लाइफ एंड लाइट वेट, हाई ऑपरेटिंग स्पीड, डिफरेंट स्पेक्ट्रल कलर्स आर पॉसिबल, दिस आर फ्यू मेन एडवांटेज। एंड यूजेस, इसका यूज कहाँ पे करेंगे हम, तो यूजेस में लिख दो, एलईडीज आर यूज्ड, बहुत जगह पे इसको यूज करते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू एग्जांपल। सो इट इज यूज्ड एज स्टेटस इंडिकेटर, अगर आप कभी
रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखो, रेलवे प्लेटफॉर्म, इवन एयरपोर्ट, तो उस पर जो भी अपना स्टेटस, फ्लाइट का स्टेटस, ट्रेन का स्टेटस, तो जो भी स्टेटस दिखाना होता है ना, तो स्टेटस दिखाने के लिए कि हाँ अभी ये फ्लाइट है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन कभी आने वाला है, तो स्टेटस इंडिकेटर में हम किसको यूज करते हैं? एलईडी. ओके, सो आई कैन राइट फर्स्ट एलईडीज आर यूज्ड, यूजेस का फर्स्ट पॉइंट, एलईडीज आर यूज्ड एज अ स्टेटस इंडिकेटर, एज अ स्टेटस इंडिकेटर, स्टेटस इंडिकेटर, स्टेटस इंडिकेटर इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट, इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में भी होता है. सपोज जैसे बाइक में ही है, उसमें एलईडी ग्लो करके आपको स्टेटस दिखाएगा डिफरेंट डिफरेंट, है ना, कि राइट सिग्नल है, लेफ्ट सिग्नल है, क्या है, तो स्टेटस इंडिकेटर. नेक्स्ट पॉइंट वी कैन राइट एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स, एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स, जो एडवर्टाइज करने के लिए बोर्ड सब होते हैं उस पर भी एलईडी होता है, तो एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स, रोलिंग डिस्प्लेस, रोलिंग डिस्प्ले पे कुछ वर्ड आके फिर ऐसे रोल होते रहता है ना, पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड, लाइक जो भी ऐसे आता है, तो वी कैन से रोलिंग डिस्प्लेस, एडवर्टाइजिंग बोर्ड, रोलिंग डिस्प्लेस इन बैंक, ऑफिस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, रोलिंग डिस्प्ले, rolling display, advertising board, rolling display in various places. Third, I can write LEDs are used in traffic light controller. Now we have something called as TLC controller, traffic light control system, TLC system. आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट में भी जो लाइट आपको दिखता है वो सिंगल लाइट नहीं होता है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ n नंबर ऑफ LEDs. So there we use what means traffic light control system and we use LED. Fourth, I can write LEDs are used as light source in optical fiber. LEDs are used as light source, as a source of light in optical fiber communication. In optical fiber communication. So optical fiber communication में क्या करते हैं? As a source of और we can say source of input. तो इनपुट के लिए, सोर्स सिग्नल के लिए हम क्या यूज करते हैं? एलईडी. ओके, नेक्स्ट आई कैन राइट एज अ ब्रेक इंडिकेटर इन बाइक्स एंड व्हीकल्स. तो ब्रेक इंडिकेटर में भी हम क्या यूज करते हैं? ब्रेक इंडिकेटर, स्टेटस इंडिकेटर इन बाइक्स एंड व्हीकल. ओके, नेक्स्ट आई कैन राइट यूज्ड इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूज्ड इन 7 segment display, 7 segment display unit, 7 segment display unit. तो ये 7 segment display unit क्या है? ऐसा हमने बहुत जगह पे देखा होगा, लाइक जैसे लिफ्ट में हम देखते हैं कि सपोज वी हैव समथिंग लाइक दिस, ऐसा एक सेगमेंट होता है लाइक दिस, ऐसा आपने देखा होगा. तो ये जो है ये एग्जैक्टली में क्या है? इसी को बोलते हैं 7 segment display, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7. दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 7 LEDs. ये क्या अपना कॉम्बिनेशन ऑफ 7 LEDs. इसमें 7 LED है. तो ये 7 LED के हेल्प से क्या कर सकते हैं? वी कैन डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 0 to 9. तो 0 to 9 ये नंबर आप इस पर डिस्प्ले कर सकते हो, है ना. सपोज अगर मुझे 0 डिस्प्ले करना है, क्या डिस्प्ले करना है? 0. तो 0 डिस्प्ले करना है तो क्या करेंगे? इसका नंबरिंग होता है, लाइक दिस इज कॉल्ड एज ABCDEFG, ऐसे. तो हम क्या करेंगे? जो G वाला LED है इसको ऑफ कर देंगे. तो अगर ये ऑफ हो गया, रिमेनिंग वाला ऑन है, तो ये क्या दिखाएगा अपने को? 0, है ना. अगर मुझे 1 डिनोट करना है, 1, तो 1 के लिए क्या करेंगे? B और C को ऑन कर देंगे, रिमेनिंग को ऑफ करेंगे. तो 1 2 3 4 लाइक यू कैन डिस्प्ले. आर यू गेटिंग? अगर मुझे क्या दिखाना है? 8, तो 8 के केस में सब ऑन होगा. तो इसको हम क्या बोलते हैं? 7 segment डिस्प्ले. और अगर आप कहीं भी देखना है 7 segment डिस्प्ले अगर आपको दिखेगा, तो हियर देयर विल बी, एक यहाँ पे एक डॉट होता है, डॉट. तो देयर विल बी 1 डॉट. दिस डॉट मीन्स, ये डॉट का मीनिंग है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए अगर मैं बोलूँ तो इनके लिए क्या होता है? इनके जो लैंग्वेज होता है वो होता है बाइनरी कोड्स. दे अंडरस्टैंड 0 1 0 1, ये सब इनको समझता है. बट ये डॉट का मीनिंग है कि ये आपको बोलना चाहता है कि दिस इज डेसिमल नंबर. ये क्या है? डेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर में 0 to 9 मीन्स कितने? 10 है ना, 10 नंबर है. बट डेसिमल नंबर मीन्स ये आपको बोलना चाह रहा है कि ये जो आप लैंग्वेज समझते हो ये वही वाला लैंग्वेज है. मीन्स ये वही नंबर है, ये वही 0 1 2 3 4 है. ये उसके लैंग्वेज का नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक का नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या होगा? 0 1 2 होगा. सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या होगा? 0 1 0 1 0 1 होगा. बाइनरी कोड होगा. बाइनरी कोड, ऑक्टल कोड, हेक्साडेसिमल कोड, ये सब कोड होता है ना. बट यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इट इज डेसिमल नंबर. तो इसको हम क्या बोलते हैं? 7 segment डिस्प्ले. दिस इज यूज्ड इन वेरियस प्लेसेस. ठीक है, तो जहाँ भी आपको नंबर को दिखाना होगा तो हम यूज करते हैं.
सर अगर मुझे 9 के आगे दिखाना है तो 9 के आगे दिखाना है तो एक और यूज करो, एक और 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज करो, थर्ड वाला यूज करो, तो ऐसे हम यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। इन जनरल अगर एलईडी की बात करें तो क्या है, ये एक नॉर्मल फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड है। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, जिसमें क्या होगा, जब भी फॉरवर्ड बायस होगा तो इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम एन टू पी आएगा, मींस इट विल जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। हेंस डिफरेंस ऑफ एनर्जी को क्या कर देगा, वो एमिट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और एनर्जी गैप विल डिसाइड कि कौन सा कलर आएगा, कौन सा कलर वो एलईडी एमिट करेगा। ओके, थैंक यू।